खुश आमदेद दोस्तों। जैसा कि सभी जानते हैं कि अमेरिका कैसा देश है और अपने आप को बहुत सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज कहरे इलाही में इस कदर झुलस रहे हैं कि अमेरिका नहीं बल्कि वो जहन्नम। इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात होती है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़े, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा। मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर यह कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहाँ कई हस्तियों के मकान हैं। यहाँ और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतलबंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। कई लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि पैसाडेना के रहने वाले टाइलर ब्रिजेस। अधिकारियों ने बुधवार शाम को ही उन्हें अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी थी, पर इसके बावजूद वो अपनी मंगेतर के साथ घर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को अपना अनुभव बताया। ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सेंटेना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई।
और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को पकड़ता है तो उसको सारी चीज को बर्बाद कर देता है।